नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके चार प्रमुख प्रश्न है जिसमें आपका करियर किस तरीके से रहने वाला है, मैरिज के क्या कॉम्बिनेशन है, हेल्थ वाइज क्या स्टेटस रहने वाला है और आपके पेरेंट्स के हेल्थ के बारे में भी जो जानकारी है इस विश्लेषण में आपके सामने रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपके करियर के विषय में बात करें तो माइंड लाइन की आप एक बार स्ट्रेंथ देख सकते हैं, बहुत यहाँ प्रबल स्थिति में मौजूद है। लंबी मस्तिष्क रेखा इंसान को इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, रीजनिंग पावर, लर्निंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी देती है। और जब भी यह आउटर मार्स से यहाँ स्ट्रांगली कनेक्ट कर जाए तो ऐसे जातक बहुत लंबी और अच्छी पढ़ाई कर पाने में सक्षम होते हैं। सभी तरह के एकेडमिक गेन्स आप जैसे जातकों के पास होता है। हर एक विषय में पर्याप्त ज्ञान देखने को मिलता है क्योंकि माइंड लाइन का लॉन्ग होना यानी आपको माइंड बहुत अच्छा समय दे रहा है किसी भी तरह के ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। इसीलिए लॉन्ग माइंड लाइन वाले जातक हमेशा उच्च पद पर जाकर के ही काम करते हुए पाए जाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर और काम के प्रति सीरियसनेस और सभी विषयों को लेकर के जो ज्ञान है, इन सब के कारण ही आप जैसे जातकों को पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस स्थिति में लंबी पढ़ाई भी देखने को मिलती है और हमेशा एक स्किल होता है, वो होता है लर्न करने का। इसी कारण से यह हर एक विषय में क्यूरियोसिटी डेवलप करता है, थ्रिल, एक्साइटमेंट डेवलप करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक कभी भी सीखना जीवन में बंद नहीं करते। और जब भी माइंड लाइन लॉन्ग होती है तो ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप का नेचर भी बिल्ड कर देता है क्योंकि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा, जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेस, फियर, डाउट जैसी चीजों से आप जैसे जातक दूर होते जाते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन मेंटली स्ट्रांग और पीसफुलनेस की तरफ लेकर के जाने वाला होता है। हल्का सा आप देखेंगे कि यहाँ सूर्य माउंट के नीचे से आपकी माइंड लाइन थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है चंद्रमा की तरफ, जिसके कारण से अप्रोक्स 48 के एज के बाद में आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा आने वाली है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने पैशन और इंटरेस्ट को या साइड वर्कों को डेफिनेटली क्रिएट करते हुए, फॉलो करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह मल्टीपल स्किल एंड मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी की माइंड लाइन हो जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज होते हुए देखने को मिलता है और आउटर मार्स का जो एक कनेक्शन आ रहा है माइंड लाइन की तरफ, यह सभी तरह के कंपटीशन में आपको सक्सेस दिलवा देगा क्योंकि यहाँ यह आउटर मार्स मानसिक बल को इंडिकेट करता है और माइंड लाइन से कनेक्शन होने के कारण बहुत अच्छा अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर पाने के कारण यह सभी तरह के कंपटीशन को क्रैक करवाता है। इसीलिए आप जितना दूर का हो सके बिल्कुल सोचिए, जितना बड़ा कर सके जरूर करिए। कभी भी अपने ऊपर किसी भी तरह का लिमिटेशन मत डालिए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बजाय यह माइंड रिसर्च के लिए, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। इसीलिए आपको आंख बंद करके अपने पैशन, इंटरेस्ट को भी फॉलो करना चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन, गोल लेकर के चलना चाहिए। तो आज जो आपका अर्थात काम है अथवा पद है, इससे कहीं गुना ज्यादा आपको परिणाम आने वाले समय में मिलेगा, जिसके बारे में अभी हम भाग्य रेखा के ऊपर बतलाते हैं। बाकी माइंड लाइन में कोई भी प्रॉब्लम, स्ट्रगल नहीं है। इस तरह के माइंड लाइन वाले जातक पावर, अथॉरिटी और बहुत ग्रेट लेवल का मनी अपने लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं। अब यहाँ पर आपके लक लाइन के विषय में देख सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग मैनर में यहाँ चंद्रमा की तरफ से और केतु की तरफ से आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है। इस तरह की भाग्य रेखा में हमेशा ये देखने को मिलता है कि जन्म के तत्पश्चात ही घर परिवार की स्थिति में सुधार होने लगता है, सुख सुविधा में बढ़ोतरी होने लगती है क्योंकि आपका भाग्य आपके परिवार के विषय में अच्छा काम कर रहा है। केतु की भाग्य रेखा एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के तहत एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी देती है, नहीं तो सभी तरह के जो आपदा विपदा होते हैं उन सबसे जरूर यह भाग्य रेखा बचा देती है अदृश्य शक्तियों के द्वारा। तो गार्डियन एंजल लाइन के रूप में ये केतु की लक लाइन काम कर रही होती है जो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से बचाती है लाइफ टाइम। दूसरा, चंद्रमा की जब भाग्य रेखा होती है तो मनोवांछित फल अंततः जीवन में जरूर मिलता है। मन के अंदर जिस भी विषय को लेकर के मजबूती आ गई, अर्थात अड़िगता अथवा जिद, स्टबन टाइप का नेचर ओवरऑल क्रिएट हो गया, वहां पर आपका काम बनने लगेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भाग्य रेखा का उद्गम बहुत अच्छा है और फिर यहाँ पर पूरा का पूरा संघर्ष आपका चला 11 की उम्र से लेकर के अराउंड 24 के एज के मिड तक। जब भाग्य रेखा इस तरह से फैलना शुरू करती है तो एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगने शुरू हो जाते हैं, रिजल्ट उसके कंपैरेटिवली कम ही आता है। पर इस समय में हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, ओवरऑल सक्सेस के रिगार्डिंग, ग्रोथ के रिगार्डिंग स्ट्रगल बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। मल्टीपल एफर्ट्स हर काम में लगाने पड़ते हैं।
जब ये मरकरी लाइन निकलना शुरू हुई तब आपकी लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटी और खासकर स्किल स्पेशलाइजेशन में एनहेंसमेंट आना शुरू हुआ, जो अप्रोक्स 16 एंड 17 के मिड में स्किल स्पेशलाइजेशन, और दूसरा यहाँ पर आ रहा है 24 एंड 5 के मिड में। ये इन रेखाओं ने आपके भाग्य रेखा को काफी अच्छा यहां से बल देना शुरू किया, और 24 के बाद से आपका लक लाइन काफी अच्छा होता चला जा रहा है। जब भी इतनी क्रिस्टल अर्थात क्रिस्टल क्लियर लक लाइन होती है तो यह स्टेबल करियर, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर और प्रोडक्शन को इंडिकेट करना शुरू करती है कि आपका बाल से बाका भी नहीं होने वाला है, कंटिन्यूअस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। माइंड लाइन पे रुकने के कारण आपको मेंटल पीस गेन करने में डिफिकल्टीज आने वाली है 40 के एज में, जिसके कारण से आप अपने करियर में चेंजेस यहां अडॉप्ट करेंगे और नए तरह के काम में आपका इन्वॉल्वमेंट करेक्ट 38 से 40 के मिड में होने वाला रहेगा। और ये पर्टिकुलर पीरियड आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन देने वाला रहेगा, क्योंकि इस रेखा के कारण से सूर्य को बहुत ज्यादा बल मिल रहा है। और सूर्य को बल मिलने का तात्पर्य यह होता है कि सिंहासन पे बैठना यानी उच्च पद प्राप्ति। इसके सपोर्ट में जो रेक्टेंगल का साइन बन रहा है ये प्रॉपर्टी, और इसके मिड में जो बाकी और दूसरे कॉम्बिनेशन रेक्टेंगल बना रहे हैं ये मल्टीपल, यहाँ प्रॉपर्टी के साथ प्रॉस्पेरिटी और एक से कहीं गुना ज्यादा ताकत यहां पर देना शुरू करेंगे। तो 40 से लेकर के अराउंड आपका जो 51 का ड्यूरेशन रहेगा, इसमें आप पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, मटेरियलिज्म सब कुछ अपने लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस, अपग्रेडेशन इसी पर्टिकुलर पीरियड में है। जैसे कि यह लाइन इस बात को बतलाती है कि आप स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये लाइन इस बात को बतलाती है कि आप सेंट्रल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और उस पद का जब उपयोग अच्छा होना शुरू होता है यानी पावर का, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती है। उसी कारण से यहाँ पर सूर्य के अतिरिक्त भी स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आता है, जो मल्टीपल पावर बैक में क्रिएट करके देता है यहाँ पोजीशन और अथॉरिटी के कारण से। तो ये जो पाम है ये टॉप पोजीशन अथॉरिटी के लिए बार बार अपने आप को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आपको करियर में किसी भी विषय को लेकर के सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपका करियर में लगातार परिवर्तन और उन्नति होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जैसे आपकी 31 की एज है और करेक्ट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 33 की एज में आपकी सनलाइन एक निकली हुई है। ये सनलाइन फिर से अथॉरिटी को इंडिकेट करती है, लेकिन इस सनलाइन का काम होता है रिस्पेक्ट देना, फेम देना, स्टेटस को डेवलप करना। तो ये इवेंट आपको 33 में देखने को मिलेगा, और इसी पीरियड में आपको पार्टनर का, मैरिड लाइफ का जो सुख है वो सब भी प्रदान होने वाला रहेगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर आने वाले हैं और जो पार्टनर के बाद आपका लाइफ है वो बहुत ज्यादा रॉयल्टी में जाने वाला है। जब भी इस तरीके से यूनियन लाइन झुक जाती है तो आप जैसे जातक काफी इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं अपने पार्टनर के प्रति, इसलिए आपके तरफ से 100% से कहीं गुना ज्यादा यहाँ पर डिवोशन, डेडिकेशन देखने को मिलता है, और फिर पार्टनर भी उतना ज्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू देते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए यूनियन लाइन पूरी डिक्लाइन है, जिसके कारण से आपकी तरफ से डिवोशन ज्यादा है और फैमिली के लिए भी उतने बरोबर का डिवोशन आपका रहने वाला है, इसलिए बायफोर्क का कॉम्बिनेशन हार्ट में बना हुआ है। लेकिन जो स्टेटस या रॉयल्टी की बात है वो यहाँ पर जुपिटर के कारण से आ रही है। जुपिटर पे जब भी रेक्टेंगल का साइन होता है तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को इंडिकेट करने का साइन होता है, जिसमें कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म, रॉयल्टी, ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्रिएट होना शुरू होती है दोनों के लक के कारण से। इसलिए पार्टनर अपने साथ में बहुत अच्छा लक लेकर के आने वाले हैं, जिसके कारण आपके लाइफ में बहुत सारे जो स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आ सकते हैं, खासकर इमोशनल लेवल पे, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या सपोर्ट सिस्टम के रिगार्डिंग, वो सब के सब यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी के कारण खत्म होगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन एकाएक डेवलप हो रही है, जिसे गार्डन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन भी कहा जाता है, और इसमें अधिकतर हमें पार्टनर का ही सपोर्ट मिलता है। और ये लाइन तभी डेवलप हो रही है जब मल्टीपल वरी लाइन आपके पाम में अवेलेबल हो रही है 34 से लेकर के 38 के एज के मिड में, जिसमें फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल और हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस और फ्यूचर के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज, ये तीन चीजें देखने को जो मिलने वाली है उसके रिगार्डिंग ये प्रोटेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे पाम में हर तरह के नेगेटिव इवेंट के लिए एक प्रोटेक्शन अवेलेबल है, और उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपको उच्च पद पर लेकर के जाना, क्योंकि जुपिटर पे रेक्टेंगल का साइन बहुत बड़े स्तर का लीडर बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम पर रखता है, और ये सब चीजें होती है ज्ञान के कारण, योग्यता के कारण, और पास्ट एक्सपीरियंस और तमाम तरह के
जो वर्किंग एक्सपीरियंस होते हैं उसके कारण। तो इसी कॉम्बिनेशन के कारण सोशल स्टेटस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली इंक्रीज होता जाता है। तो ये सब इवेंट आपको 34 और उसके बाद से देखने को मिलने वाला है। दूसरा, सूर्य की तरफ भी जब भी रेक्टेंगल का साइन होता है तो ये वैसे ही मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है मल्टीपल प्लेसेस में, लेकिन जब इस पे अनदर रेक्टेंगल का साइन आ जाए या फिर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बन जाए तो इस स्थिति में देश विदेश तक भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, काम के रिगार्डिंग आने के चांसेस, इन्वेस्टमेंट के योग और मल्टीपल प्रॉपर्टी अथॉरिटी गेन करने जैसे योगों को यह डेवलप कर देता है। तो इस कारण से फिर सूर्य आपका नाम है, सम्मान है, इन सब चीजों का मोहताज नहीं होना पड़ता, ये आगे से रह करके मिलता है। और इस तरह के बायफोर के कॉम्बिनेशन को यशस्वी योग इसीलिए कहा जाता है जो इंसान को रईस और समृद्ध बनाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलना है, इसीलिए हर तरफ से सपोर्ट आ रहा है। दूसरा, आपका जो नेचर है इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग वाला है। जो व्यक्ति दिल से बहुत साफ होते हैं, अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं, जिन्हें इमोशंस की वैल्यू बहुत हाई होती है, तो इस तरह की हार्टलाइन होती है। वही इमोशन को एक तरफ मैनेज करना और प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रख अपने करियर को लगातार अपग्रेड करना, जब ये दोनों कॉम्बिनेशन एकदम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे के विपरीत झुकता है, जैसे ये हार्ट और माइंड लाइन झुका हुआ है। लाइफ लाइन के ऊपर में थोड़ा बहुत प्रेशर आपको आएगा, जिसके कारण आपको डाइजेशन के रिगार्डिंग, ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग और कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए आप अपने मार्स की एनर्जी को अच्छा रखिए, फिजिकल एक्टिविटी अधिक से अधिक यहाँ प्रेफर करना शुरू करिए, पसीना शरीर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह की इमोशंस को और बाउंडेशन को कैरी करके मत चलिए, नहीं तो यही आपके हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होने वाला रहेगा। 36 से लेकर के 42 के मिड में आपको अधिकतर जो स्ट्रगल है हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग आना है। तो जितना ज्यादा आप मार्स की एनर्जी अच्छा करेंगे, हेल्थ का इशू उतना खत्म होगा, और जितना अच्छा आप यहाँ पर जुपिटर और शुक्र का कॉम्बिनेशन रखेंगे उतना अच्छा हेल्थ आप अपने माता पिता को दे सकेंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ज्यादा प्रिकॉशन किसी भी विषय को लेकर के रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फोकस बहुत अच्छा है, डिवोशन डेडिकेशन भी अच्छा है, शॉर्ट फिंगर हिम्मत हौसला जुनून भी दे रही है, जिद ये थंब दे रही है, इंट्यूशन भी इस पाम में काफी अच्छा इस योग साइन के कारण दिखाई दे रहा है, और लिटिल फिंगर की लेंथ सभी फिंगर के कंपेरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में वाक शक्ति, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी और लगातार अपग्रेड करने का कॉम्बिनेशन ये मरकरी दे रहा है। तो जितना ज्यादा आप कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड करेंगे, या बड़े बड़े ग्रुप, एनजीओ, सोशल सर्कल से अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, आपका काम पहचान के बलबूते पर सबके सब होता चला जाएगा। और जितने भी ये काल आते हैं, अनसर्टेनिटीज आती है या सडन डेथ जैसे कॉम्बिनेशन फैमिली में देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए आपको शुक्र के अतिरिक्त जो डोनेशन करना है वही आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट भी किया जाएगा, जिसके बाद में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, फैमिली मेंबर हेल्थ के रिगार्डिंग, आपके अपने मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, आपके अपने प्लेजर और डिजायर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है। इस बात का और आपको अर्थात बतला देते हैं कि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन जो सेटिस्फाइड हो रहा है वो खासकर आउटर मार्स के कारण हो रहा है। तो इस स्थिति में पैसा आता है, रुकता है, सदुपयोग होता है, लेकिन बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट से ही बनता है, और गुप्त पैसा भी इस तरीके की सूर्य रेखा दे देती है, साइड वर्क इनकम के रिगार्डिंग, अनदर इनकम सोर्सेस के रिगार्डिंग। इसीलिए करियर के रिगार्डिंग कोई भी विषय को लेकर के डाउट करने की, सोचने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आदमी बनेंगे। मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बस इतना ध्यान रखना है कि पार्टनर का जो योग है या सपोर्ट सिस्टम है वो सब के सब 33 के बाद में है, और जुपिटर जिस तरीके से बिहेव कर रहा है तो देवीय शक्तियों के द्वारा पार्टनर मिलते हैं, यानी खासकर सोल कनेक्टेड पार्टनर आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पास्ट लाइफ से। वो एक बार मिलकर बात करने पर, उनके आने पर खुद ब खुद समझ में आ जाता है व्यक्ति को। तो इसीलिए इस स्थिति में अभी आपको खासकर 2 साल और यहाँ पर आपके फैमिली हेल्थ और खासकर शुक्र रेमेडी की तरफ में ध्यान देने की जरूरत रहेगी। उसके बाद में फिर आपको 34 के बाद तो पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी स्ट्रेस, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी वरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लेफ्ट पाम में जैसे ये क्रॉस का साइन आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस कंडीशन में डिफेम होने के चांसेस, अनसक्सेसफुल होने के चांसेस, फादर फिगर से सपोर्ट सिस्टम में कमी होने के चांसेस बाय बर्थ बहुत ज्यादा आप लाए थे, लेकिन आपका लक अच्छा था,
आपके पुण्य अच्छे थे, आपके कर्म अच्छे हुए समय के साथ में, संचित कर्मा बहुत अच्छा रहा आपका, इसलिए राइट हैंड में इतने पॉजिटिव योगा सन के अतिरिक्त दिखाई दिए हैं, जिसके कारण आपके माता पिता, आपके घर परिवार के सभी तौर तरीके के सदस्य और आने वाली जनरेशन सब सुख आपके द्वारा प्राप्त करने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात लेफ्ट पाम में ये दिखा है कि माइंड लाइन का डिक्लाइन होना ऐसे ही नहीं है दोनों पाम में। इस तरह का कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेशन और खासकर यूनिकनेस में काम करने की आदत और बहुत गहराई से सोचने की क्षमता काल्पनिक दुनिया में रहने की योग्यता देता है। जब उसमें किसी भी रूप से फिश साइन का कॉम्बिनेशन आ जाए, चाहे वो लक लाइन हो या अनदर माइंड लाइन हो, तो जब तक आप जैसे ज्यादा कुछ क्रिएट ना करें या क्रिएशन में ना जाए, तब तक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिसर्च करना, इन्वेंशन करना या किसी भी विषय को लेकर के राइटिंग करना, अपने खुद की पब्लिकेशन निकालना, ये सब चीजें आपको सबसे बड़ा रिवॉर्ड, अवार्ड या सोल पर्पस की तरफ लेकर के जाने वाली है। और जो डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो डे रूटीन लाइफ को ही मेंटेन रखना है, बाकी किसी और तरह का स्ट्रगल, स्ट्रेस इस पाम में नहीं है। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।